बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। सबसे पहले आपको बताते चले, हारूनाबाद से नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन में कुरान पाक को नाउजुबिल्लाह जलाने और बेहुरमती करने की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अजमत कुरान रैली से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले नायब सदर राव शुएब अहमद खान ने कहा कि स्वीडन में कुरान पाक को जलाने और बेहुरमती करने की भरपूर और शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। स्वीडन के सफीर को पाकिस्तान से निकाला जाए और तमाम तर ताल्लुकात खत्म किए जाएं। मुसलमान अभी जिंदा हैं और मुसलमान कुरान पाक और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का तहफ्फुज करना जानते हैं। अगर स्वीडन के हुक्काम ने इस काफिर मलाउन के खिलाफ एक्शन ना लिया तो फिर उम्मत मुसलमान मुत्तहिद है और इस काफिर को जहन्नुम वासल करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि अभी गैरत मुस्लिम जिंदा है। रैली से मुख्तलिफ मकातबे फिक्र और मजहबी तंजीमात समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। रैली से पीर सैयद अहमद कमाल शाह उलमा इकराम के साथ साबिक रुकन सूबाई असम्बली चौधरी गुलाम मुर्तजा और चौधरी शौकत महमूद बसरा, साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियां अब्दुल वाहिद, मलिक रशीद अहमद, डॉक्टर मोहम्मद मूसा, एडवोकेट हाफिज उमैर यासीन ने भी खिताब किया। इस मौका पर सिक्योरिटी के इंतजामात और पुलिस थाना सिटी हारूनाबाद SHO अबसार आलम गुज्जर की सरबराही में मौजूद थी। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको लिए चलते हैं हारूनाबाद की तरफ। हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी तरक्की और खुशहाली के लिए मरात याफ्ता तबकात से मरात वापस ली जाएं। सदर वजीर आजम समेत जजेस जर्नैल और हर सरकारी मुलाजिम को कफायत शुआर बनना होगा। मोहम्मद सलीम भट्टी, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और मीडिया एडवाइजर मोहम्मद सलीम भट्टी ने कहा है कि मौजूदा मुश्किल हालात का मुकाबला करने के लिए सिर्फ आम आदमी की कुर्बानी कबूल नहीं, अवाम के साथ साथ हर फर्द को सादगी अपनाना नागुज़ीर है, वगरना अवामी रद्द अमल शदीद होगा, क्योंकि पाकिस्तान की कमजोर मुआशी सूरत हाल के जिम्मेदार यही मरात याफ्ता तबकात हैं। आम आदमी तो टैक्सों का मारा रोटी भी नहीं खा सकता। सलीम भट्टी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह खुद सरकारी अखराजात नहीं करते, इन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर वज़रा और तमाम अरकान असम्बली को भी सरकारी मरात से दस्तबरदार होकर बाकी अरकान और अफसरान के लिए मिसाल कायम करके इन्हें भी कौमी मरात के खात्मे के लिए नमूना बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली की तरह हर सरकारी अफसर के असासाजात हर साल पब्लिक होने चाहिए ताकि हर बदउनवान फर्द का मुहासबा हो सके। उन्होंने इमरान खान के वतन दुश्मन इंतहा पसंदों की हिमायत करने की सख्त मजम्मत करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे हर इकदाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। हमें शहीद होने वाले अफराद के अहले खाना से न सिर्फ हमदर्दी है बल्कि इंतहा पसंदों से नफरत भी है। सलीम भट्टी ने मजीद कहा कि रियासत मदीना के दावेदार हुक्मरानों ने खैबर पख्तूनख्वा में 9 साल तक बरसरे इक़्तिदार रहने के बावजूद किसी कौमी तरक्की और अवामी बहबूद के मंसूबे पर काम नहीं किया, जिससे खैबर पख्तूनख्वा के मासूम अवाम मजीद महरूमी का शिकार हुए। और आगे बढ़ेंगे, शेखुपुरा से आपको बताते चले, गोली लगने से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। नबीपुरा सरगोधा रोड एक शख्स गोली लगने से जख्मी। मोटरसाइकिल सवार शख्स को ड्यूटी के बाद घर जाते नामालूम अफराद ने रोकने की कोशिश की, ना रुकने पर गोली मार दी। इतला मिलते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन इमरजेंसी गाड़ी रवाना की। रेस्क्यू 1112 की टीम ने फौरन रिस्पांस करते हुए जख्मी शख्स माजिद वल्द साजिद उम्र 33 साल को फर्स्ट एड के बाद DHQ अस्पताल शेखुपुरा शिफ्ट कर दिया। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, गोचरा से आपको बताते चले, पुलिस शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम करने की बजाय मंशियात फरोख्त करने पर मजबूर करने लगी। मुतासिरा अफराद का थाना सिटी पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज, आला हुक्काम से नोटिस का मुतालिबा। सर्कल गोचरा के पुलिस शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम करने की बजाय मंशियात फरोख्त करने पर मजबूर करने लगी। मुतासिरा अफराद का थाना सिटी गोचरा पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुतासिरा खातून ने बताया कि थाना सिटी गोचरा के मुलाजिमीन हमें ब्लैक मेल करते हैं और मंशियात फरोख्त करने पर मजबूर करते हैं। मंशियात फरोख्त ना करने पर मेरे खावंद को पकड़कर भारी रकम मांगते हैं, ना देने पर मेरे खावंद पर झूठे मुकदमात दर्ज करके भारी रकम का मुतालबा करते हैं। खातून ने मजीद कहा कि पुलिस मुलाजिमीन जिनमें अली रजा नामी शामिल हैं, जिनसी ताल्लुकात कायम करने पर भी मजबूर करता है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरा खावंद जो कि एक इलेक्ट्रीशियन है और अपनी मेहनत मजदूरी करता है और जब वो छुट्टी पर घर आता है तो इनको पुलिस के कुछ मुलाजिमीन
मुलाजिमीन जिसमें पुलिस मुलाजिम अली रजा, पुलिस मुलाजिम दिलबर, शाहिद रंधावा और दीगर शामिल हैं, जो मुझे ब्लैकमेल करते हैं और मेरे घर में जबरदस्ती दाखिल होकर मेरे तलाई जेवरात जिसमें 2 सोने की अंगूठियां शामिल हैं वो उठाकर ले गए हैं। मेरे खामद को इन्हीं लोगों की जानिब से पकड़कर मंशियात फरोख्त करवाने पर मजबूर किया जाता है और इनसे मंथली का मुतालबा भी करते हैं। ना करने पर मेरे खामद पर झूठे बेबुनियाद मुकदमात दर्ज करते हैं। मुतासरा खातून ने आईजी पंजाब और RPO फैसलाबाद से मदद की अपील कर दी। खातून ने अपील करते हुए कहा कि इन पुलिस मुलाजिमीन जो कि महकमा में तैनात काली भेड़े हैं, जो कि महकमा के लिए बदनामी का सबब बनते हैं, इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और मेरा कीमती जेवर और नकदी वापस करवाई जाए। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। सियालकोट से आपको बताते चले, डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक कैंट के जेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमानों को फूलों के हार पहना कर इन्हें खुशामदीद कहा गया, जबकि तकरीब में मेहमान खसूसी जिले सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सियालकोट जहांगीर कादरी थे, जबकि सीनियर तहसील रहनुमा मलिक आमिर इकबाल कादरी, सिटी सदर शहजाद कादरी, सदर UC पिंडी अराइया मोहम्मद इखलाक कादरी और चौधरी कदीर शेख फैसल सैयद जहूर शाह इस मौका पर मौजूद थे। तकरीब के आगाज पर तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल का नजराना पेश किया गया, जबकि तकरीब में सीनियर तहसील रहनुमा मलिक आमिर इकबाल कादरी, सिटी सदर शहजाद कादरी की जानिब से उस्मान कादरी को सदर कैंट मुंतखब किया गया और इन्हें मुबारकबाद पेश की गई। इस मौका पर जिले सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सियालकोट जहांगीर कादरी ने खिताब करते हुए नौ मुंतखब सदर कैंट उस्मान कादरी को हिदायत दी कि वो फलाही, दीनी और समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और कैंट के मुतवस्सत तबका की निशानदही करके इन जायज कामों में दरपेश मसाइल को हल करने में अपना अहम किरदार अदा करें। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। आगे बढ़ेंगे। सियालकोट से ही खबर शामिल करते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान की हिदायत पर उम्मीदवार हल्का PP 35 मियां आबद जावेद की क़यादत में जमान पार्क शुरका से इजहारी यकजहती के लिए काफिला रवाना हुआ। रवानगी से कबल मियां आबद जावेद ने मीडिया से गुफ्तगू की। जानते हैं डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की इस रिपोर्ट में। तमाम अपने साथियों का जो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब हम इंशाअल्लाह ताला तो सारा काफिला अल्लाह के फजल से लाहौर जमान पार्क के लिए रवाना होने लगे हैं, जहाँ पर इस मुल्क को लूट रहे हैं, जुल्म का बाजार उन्हें गर्म किया हुआ है। अब ये वही लोग दोबारा हम पर मुसल्लत हैं। इन्होंने गरीब आदमी के मुंह से नवाला छीन लिया है। इलेक्शन जितनी जल्दी होंगे उतनी जल्दी इस मुल्क के हालात ठीक होंगे। इसी में हम सब की बका है, इसी में हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर यही लोग हम पर मुसल्लत रहे तो दिन ब दिन ये मुल्क भी नीचे जाएगा और गुर्बत की शरह भी बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी और गरीब आदमी जो पहले ही फिसा हुआ है। और आगे बढ़ेंगे। महर हसनैन अली की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी मोहम्मद अकबर आराई मेंबर चेयरमैन मार्केट कमेटी अब्दुल हकीम के साहबजादे चौधरी हैदर अली आराई की तरफ से कोट इस्लाम प्रेस क्लब के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाया दिया गया। बानी प्रेस क्लब मुनव्वर इकबाल तबस्सुम, सदर प्रेस क्लब चौधरी यासीन असलम, राशिद महमूद चौधरी, साबिक जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद इमरान, मियां मोहम्मद आरिफ सियाल, चौधरी आबद हुसैन, चौधरी मोहम्मद अकबर आराई मेंबर चेयरमैन बानी प्रेस क्लब मुनव्वर इकबाल तबस्सुम, सदर प्रेस क्लब चौधरी यासीन असलम, राशिद महमूद चौधरी, साबिक जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद इमरान, मियां मोहम्मद आरिफ सियाल, चौधरी आबद हुसैन, महर अजमल आतफ जबुआना, महर नवीद अहमद, महर यासर अहमद सियाल, महर हसनैन अली शेखाना, महर बाबर खालिद सियाल, चौधरी इरशाद हुसैन, महर जावेद, चौधरी मोहम्मद इमरान और दीगर ओहदेदारान की तरफ से चौधरी हैदर अली को मुबारकबाद दी गई। चौधरी हैदर अली की बाज़ाब्ता कोट इस्लाम प्रेस क्लब में शमूलियत पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। एमनाबाद थाना की कार्रवाई, मुख्तलिफ डाकू गैंग के 16 अरकान गिरफ्तार। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अयाज सलीम के अहकामात के पेश नजर गुजरांवाला पुलिस की जिला भर में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। CIA और थाना एमनाबाद पुलिस ने 6 डकैत गैंग्स के 16 अरकान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान के कब्जा से 14,75,000 रुपए नकदी, 3 अदद मोटरसाइकिलें और नाजायज असलहा बरामद। ये गैंग गुजरांवाला और इसके
کے مضافات میں وارداتیں کرتے تھے۔ ڈکیتوں اور جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کے لیے سخت اقدامات اپنائے جا رہے ہیں۔ سی پی او گوجرانوالہ ایاز سلیم کا سی آئی اے اور ایمن آباد پولیس کے لیے تعریفی اسناد دینے کا اعلان۔ اور آگے بڑھیں گے، خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے۔ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ صدر رینالہ خورد کی حدود میں ڈاکوؤں کے روکنے پر شہری کے جاں بحق ہونے کے واقعہ پر ڈی پی او کا نوٹس۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ فرقان بلال ٹی ایچ کے ہسپتال رینالہ خورد پہنچ گئے۔ ڈی پی او نے جاں بحق شخص کے ورثاء سے ملاقات کی اور ملزمان کی گرفتاری کی یقین دہانی کروائی۔ عبدالکریم نامی شہری کو روکنے کا واقعہ 28 ٹی کے قریب پیش آیا۔ متوفی عبدالکریم اور فیض نامی شہری موٹر سائیکل پر اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے کہ نامعلوم ملزمان نے روکنے کی کوشش کی۔ موٹر سائیکل سے گرنے کی وجہ سے عبدالکریم نامی شخص شدید مضروب ہو گیا۔ زخمی عبدالکریم کو علاج کے لیے ٹی ایچ کے ہسپتال منتقل کر دیا مگر وہ دم توڑ گیا۔ وجہ موت کا تعین پوسٹ مارٹم رپورٹ موصول ہونے پر کیا جائے گا۔ مقامی پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ ڈی پی او نے مقامی پولیس کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ نامعلوم ملزمان کو جلد از جلد ٹریس کر کے گرفتار کیا جائے۔ اور اکاڑا سے ہی آپ کو بتاتے چلے، راشد علی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ بی ڈویژن کی حدود رحمان کالونی اور اللہ داد کالونی کا علاقہ گولیوں کی تھر تھراہٹ سے گونج اٹھا۔ شدید فائرنگ ہوئی۔ 2 کس اسلحہ سے لیس نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی شدید فائرنگ، علاقہ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ موٹر سائیکل سوار رحمان کالونی، اللہ داد کالونی کی مختلف گلیوں میں بڑی بے باکی سے فائرنگ کرتے رہے۔ شدید فائرنگ سے علاقہ میں خوف و ہراس، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ فائرنگ کے بعد ملزمان کی سی سی ٹی وی فوٹیج آن نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں ملزمان کو واضح طور پر فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ علاقہ مکینوں کی 15 پر کال پر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچتے ہی 9 مختلف گلیوں سے 9 کے قریب گولیوں کے کھول اکٹھے کیے۔ پولیس کی جانب سے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ اور آگے بڑھیں گے، ہارون آباد سے آپ کو بتاتے چلے، اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پیٹرولنگ گجیانی 3 سال قبل لاہور سے چوری ہونے والا موٹر سائیکل 125 برآمد، چور گرفتار۔ ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس صادق ڈوگر، ایس ایس پی پیٹرولنگ ساجد حسن اور ڈی ایس پی بختیار احمد کی ہدایت پر شفٹ انچارج عاطر ذیشان ہمراہ ٹیم ابرار حسین، محمد افضل، محمد سلطان کے بذریعہ ای پی پی ایپ لاہور سے 3 سال قبل چوری ہونے والا موٹر سائیکل 125 جس کا مقدمہ لاہور تھانہ لٹن روڈ 4/20 درج ہے برآمد کیا اور موٹر سائیکل چور گرفتار کیا جس نے چوری کا اعتراف کیا، جس کو گرفتار کر کے مقدمہ 57/23 تھانہ صدر بہاول نگر درج کروا کر پابند سلاسل کر دیا۔ انچارج پوسٹ راؤ محمد عرفان نے صحافی کالم نگار اینکر پرسن اللہ رکھا بابر کو بتایا کہ جب مالک موٹر سائیکل کو اطلاع متعلق برآمدگی موٹر سائیکل دی گئی تو بہت خوش ہوا اور دعائیہ کلمات سے پیٹرولنگ پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ شفٹ انچارج عاطر ذیشان نے کہا کہ عوام کے جان و مال کی تحفظ ہی ہماری اولین ترجیح ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی توجہ، تحفظ اور پیار پیٹرولنگ کا شعار اس کی پاسداری کی جائے گی۔ اور ہری پور سے آپ کو بتاتے چلے، تھیلیسیمیا مرض میں مبتلا بچوں کے لیے نسیم ٹاؤن میں بلڈ کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں سینکڑوں نوجوانوں نے شرکت کر کے خون کے عطیات دیے۔ چیئرمین سٹی 13 خان افسر ایوان سید بابر شاہ مہتاب علی اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ تفصیلات دیکھتے ہیں ناصر امین کی اس رپورٹ میں۔ ہری پور درد انسانیت ویلفیئر فاؤنڈیشن اور ایس ایم ٹی تھیلیسیمیا کیئر اینڈ پریونشن سینٹر کے اشتراک سے نسیم ٹاؤن میں بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا جس میں علاقہ مکینوں کے علاوہ کثیر تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی۔ بلڈ کیمپ میں خصوصی طور پر سٹی 13 کے چیئرمین خان افسر ایوان بابر شاہ اور ایس ایم ٹی ہسپتال کے ایڈمن آفیسر اویس شاہ، کوارڈینیٹر تھیلیسیمیا سینٹر شعیب سلطان، پریزیڈنٹ امید زندگی ویلفیئر فاؤنڈیشن عمران شہزار اور کثیر تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی۔ تھیلیسیمیا میجر میں مبتلا بچوں کے لیے خون عطیہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین خان افسر ایوان کا کہنا تھا، بلڈ ڈونیشن کیمپ لگانے والے رضاکار اور خون عطیہ کرنے والے اصل ہیرو ہیں جو بغیر کسی لالچ، بغیر کسی جان پہچان کے اپنے حصہ کا دیا جلائے ہوئے ہیں۔ درد انسانیت ویلفیئر فاؤنڈیشن اور ایس ایم ٹی تھیلیسیمیا سینٹر کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ درد انسانیت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ سالم خان کا کہنا تھا کہ خون کا عطیہ لینے والے کی ضرورت اور دینے والے کے لیے نعمت ہے۔ ہماری تھوڑی سی کوشش تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر سکتی ہے۔ ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر مہتاب علی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، تھیلیسیمیا ایک جان لیوا مرض ہے اور تھیلیسیمیا میجر میں مبتلا بچوں کو مہینے میں 2 سے 3 مرتبہ انتقال خون کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہماری نوجوانوں سے گزارش ہے خون کا عطیہ کریں اور اس نیک کام میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ درد انسانیت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کوارڈینیٹر مہتاب علی نے چیئرمین خان افسر ایوان، یوتھ کونسلر ہریرہ تنولی،
बाबर शाह और बाकी मेंबरान को इदारे के बेजस भी लगाए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, एजाज अहमद मक्सी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडू जाम में पुरअमन सिंध पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मेहमानान खसूसी इंडस फ्लोरिकल्चर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर अब्दुल मजीद मल्लाह ने शिरकत की, जिनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अचरक के तहाइफ पेश किए गए। अब्दुल मजीद मल्लाह का कहना था कि पुरअमन सिंध पाकिस्तान जो खिदमत कर रही है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती और फलाही कामों में हम पुरअमन सिंध के साथ हैं और हमारा भरपूर तामुन रहेगा। इस मौका पर पुरअमन सिंध पाकिस्तान के चेयरमैन मोहम्मद सलीम मेमन, वाइस चेयरमैन अल्ताफ हुसैन, सदर शौकत अली, टंडू जाम के सदर अवैस मेमन, मुजाहिद, मोहम्मद हुसैन गोरचानी, अनस गोरचानी, इमाम बख्श और दीगर भी मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे, तंगवानी से जगजीवन राम की रिपोर्ट के मुताबिक करमपुर और आसपास के इलाकों में चोरों का राज। सहाफी सहनू खां की दुकान का सारा सामान चोर ले उड़े। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक करमपुर के शबीराबाद थाने की हद नसीर शाख चौकी के नजदीक चोर मकामी सहाफी सहनू खां नंदवानी की करियाना की दुकान के ताले तोड़कर नकदी और सारा सामान ले गए। वाक़े की पुलिस को इतला दे दी गई। वाक़े के खिलाफ सहाफियों जावेद उस्मान बजरानी, जगजीवन राम, गुलाम यासीन, हुसैन बख्श, सहनू खां, बजार खां, जाफरी और दीगर ने एहतजाज किया। सहाफियों ने SSP कश्मीर से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द वाक़े का नोटिस लिया जाए। इधर शबीराबाद थाने के SHO ने चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी दिलवा दी। आगे बढ़ेंगे, टंडू मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से स्टेशन रोड प्रेस क्लब तक एक एहतजाजी रैली निकाली और प्रेस क्लब के सामने महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में PTI के मर्द कारकुनान ने शिरकत की और हुकूमत के मुखालफत में नारे लगाए और मुतालबा किया कि फौरी तौर पर महंगाई पर काबू पाया जाए। मुजाहिरीन ने खिताब करते हुए PTI जिला टंडू मोहम्मद खान रहनुमाओं अल्ताफ निजामानी, आफ्ताब निजामानी, चौधरी अहमद फारूकी, चाचा हसन निजामानी, हसन खां पठान, लतीफ सोमरू और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने महंगाई के हाथों गरीब आवाम को जिंदा दरगोर कर दिया। आज घरों में भूखो इफलास है। गरीब अफराद 2 वक्त की रोटी को भी तरस रहे हैं। पूरा मुल्क IMF के हाथों गिरवी रखवाया जा चुका है। IMF और गैर मुल्की मालियाती इदारों के कहने पर पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हुक्मरानों की अयाशी रुकने का नाम नहीं ले रही, तो दूसरी जानिब गरीब आवाम पर टैक्स लगाकर इन्हें भूख, बदहाली और बेरोजगारी में मुब्तला कर दिया गया। महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि आवाम ने अपनी रोजमर्रा की जरूरियात भी तर्क कर दी हैं। उनका कहना था कि अगर यही सूरत हाल रही तो फिर आवाम इज्तिमाई खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद से सूरत हाल बहुत खराब हो गई। PTI दौर में महंगाई पर रैलियां निकालने वाले आज खुद आवाम पर पहाड़ तोड़ दिया है। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद ने चार्ज संभालते ही इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स समेत लाहौर के मुख्तलिफ थानों के दौरों का सिलसिला शुरू कर दिया। गुज़िश्ता रोज उन्होंने इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस का भी दौरा किया। तफसीलात बता रहे हैं अजहर कासमी। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद ने चार्ज संभालते ही इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर समेत लाहौर के मुख्तलिफ थानों के दौरों का सिलसिला शुरू कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा किया और तमाम ब्रांचेस के वर्किंग अमूर का जायज़ा लिया। डॉक्टर अनूश ने क्राइम मैपिंग, फिंगरप्रिंट, स्केच मेकिंग समेत पुलिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में खसूसी दिलचस्पी ली। उन्होंने CRO ब्रांच में मौजूद सॉफ्टवेयर की इस्तादकार को मज़ीद बढ़ाने के लिए अहम हदायत भी जारी की और मुल्ज़मान के क्रिमिनल रिकॉर्ड को बरवक्त अपडेट रखने का हुक्म भी दिया। उनका मज़ीद कहना था कि डाटा एनालिटिक्स, गैजेट्स समेत IT बेस पोलिंग पर फोकस किया जाए और मुकदमात की तफ्तीश, मुल्ज़मान की गिरफ्तारी में जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल तक बआसानी रसाई को यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ तमाम अमूर की खुद निगरानी करूँगी और किसी किस्म की कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि कम्युनिटी पोलिसिंग समेत मेरिट की बालादस्ती पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। दूसरी जानिब SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद ने रात गए थाना डिफेंस C का अचानक दौरा किया। डॉक्टर अनूश मसूद ने फ्रंट डेस्क, पोलकाम ऑपरेटर समेत रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड रूम का मुआयना किया। SSP इन्वेस्टिगेशन ने हवालात में मौजूद मुल्ज़मान से गिरफ्तारी के मुतालिक भी इस्तफसार किया। मुहर्रर को थाना की सफाई, रिकॉर्ड की बर वक्त तकमील समेत 100% बायोमेट्रिक हाजिरी का हुक्म और तफ्तीशी अफसरान से मुलाकात के दौरान इनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया। इस मौका पर उन्होंने तफ्तीशी अफसरान को हदायत जारी करते कहा कि साइंटिफिक
एविडेंस की बुनियाद पर तफ्तीश को जल्द मेरिट पर यकसूख करने की हदायत की जारी की। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को चालानी रेशो बढ़ाने, पेडेंटिंग रोड्स जल्द क्लियर करवाने का हुक्म दिया। उनका मजीद कहना था कि गैर कानूनी हरासत, इख्तियारात से तजावज़ और शहरियों से नादवारा सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थानों में शहरियों को साजगार माहौल फराहम करना उनकी अव्वलीन तरजीह होगी। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ टीवी लंदन। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले पाकिस्तान रेलवे ने ऑटोमेटिक एंड ट्रैवल असिस्टेंट ऐप राब्ता मुतारिफ करवा दी। राब्ता ऐप मुतारिफ करवाने का वाहिद मकसद रेलवे को 100% फायदा पहुंचाना है। पाकिस्तान रेलवे को सैलाब की वजह से 7 अरब रुपए का नुकसान हुआ और बढ़ती तेल की कीमतों की वजह से रेलवे बुरी तरह माली बहरान का शिकार हुआ। तफसीलात बता रहे हैं अजहर काज़मी अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेलवे ने ऑटोमेटिक एंड ट्रैवल असिस्टेंट ऐप राब्ता मुतारिफ करवा दी। राब्ता ऐप मुतारिफ कराने का वाहिद मकसद रेलवे को 100% फ़ायदा पहुंचाना है। पाकिस्तान रेलवे को सैलाब की वजह से 7 अरब का नुकसान हुआ और बढ़ती तेल की कीमतों की वजह से रेलवे बुरी तरह माली बहरान का शिकार हुआ। इन ख्यालात का इजहार वफाकी वज़ीर रेलवे व हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक ने रेलवे हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उनका कहना था कि हमने हुकूमत से फौरी तौर पर 40 अरब रुपए मांग लिए हैं और इसका PC1 तैयार करके वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया है। हम जानते हैं कि वफाकी हुकूमत पर खासा दबाव है। डीजल की कीमत में 35 रुपए का इजाफा होने से रेलवे को एक साल में 5.5 अरब का खसारा हुआ। ट्रांसपोर्टर्स ने अपने किरायों में मनमानी मर्जी से दुगना इजाफा किया। अब हमें भी ट्रांसपोर्टर से मिला जुला किराया बढ़ाना पड़ेगा। रूस से तेल का मुआहदा हो गया तो तेल की कीमत कम होने पर किराए कम किए जा सकेंगे। मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से बात करते उनका कहना था, इनमें खासी रुकावट आई है। मुलाजिमीन को तनख्वाहें 5 मुख्तलिफ शेड्यूल्स में दी जाती हैं। 3 शेड्यूल्स की तनख्वाहें अदा कर दी गई हैं, 2 शेड्यूल्स की तनख्वाहें भी अदा कर दी जाएंगी। तनख्वाहों की मद में रेलवे ने मुलाजिमीन को 1 अरब 21 करोड़ रुपए देने थे, जिसमें से 93 करोड़ रुपए अदा कर दिए गए हैं। ताहम अफसरान को 20 तारीख को तनख्वाहें दी गई हैं। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट बारे इनका कहना था कि ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, जिससे रेलवे की आमदन में इजाफा होगा। जबकि रेलवे की 2600 के करीब दुकानों को किराए पर नहीं चढ़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना पढ़कर रेलवे को करोड़ों का नुकसान हुआ, जबकि इन दुकानों को किराए पर देने से 3 अरब रुपए कौमी खजाने में आ जाएंगे। ज़री ज़मीनों को पट्टे पर देने के एक साल में 2.5 अरब रुपए की आमदन हुई। उनको दोबारा शॉर्ट टर्म पर पट्टे पर देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात के दौरान उनका कहना था कि इमरान खान ने इन 4 सालों में मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा किया। इनके और हमारे 4 सालों का मवाजना कर लें। हमने IMF को 2018 में ही अलविदा कर दिया था। उनको दोबारा कौन लेकर आया? एक और सवाल के जवाब में उनका कहना था, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो हुकूमत क्या करे, और जब ये कहा जाए कि IMF के दरवाजे खुलने पर हमारे पास आना, तो फिर डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हम तो किसी और का गंद साफ कर रहे हैं। हम आज फायर फाइटिंग कर रहे हैं। इस मुल्क में रिवाज बन चुका, जिसने मुल्क को तबाह किया इसको कुछ कहना नहीं, क्योंकि वहाँ जाने पर जलते हैं। सरकारी मुलाजिम गफलत करे तो इसको फांसी चढ़ा दो, जबकि एक वक्त में 6-7 पाकिस्तान नहीं चल सकते। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ टीवी लंदन। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।